बढ़ रहे। वाराणसी में कोडीन सिरप के अवैध कारोबार का मामला अब और बड़ा हो गया है। ड्रग विभाग ने इस मामले में कुल 40 फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हाल ही में 12 नई फर्मों पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जिससे पहले से दर्ज 28 एफआईआर के साथ कुल संख्या 40 पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक ये अवैध कारोबार झारखंड से वाराणसी और पूर्वांचल के अन्य हिस्सों तक फैला हुआ था। ड्रग विभाग का कहना है कि फर्मों ने फर्जी बिलिंग और लाइसेंस का दुरुपयोग कर कोडीन युक्त सिरप को नशे के लिए बाजार में खपाया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश एसटीएफ और वाराणसी पुलिस की एसआईटी संयुक्त रूप से जांच में जुटी हुई है। देखिए, हम लोग जांच कर रहे हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जांच कर रहे हैं जिसमें कोडीन है, सिरप है, और कोडीन कंटेनिंग जो सिरप है उसका दुरुपयोग भी हो जाता है कि आप डोज से ज़्यादा अगर जो आपने ले लिया तो सिडेशन करता है, नींद करता है, तो बहुत लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। बाकी वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, डॉक्टर के पर्चे पे लेना चाहिए और ड्राई कफ में यूज़ होता है। देखिए, पूर्व में हमारे औषध निरीक्षक श्री जुनावली द्वारा 26 फर्मों के खिलाफ एफआईआर कराई गई थी और हमारी जांच अभी प्रचलित है, जिसमें से अभी हम लोगों ने जो फाइंडिंग्स है उसमें 12 फर्में और ऐड करी हैं और जो 27 को हमने तहरीर दी है और कोतवाली वाराणसी में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कोडीन युक्त मिक्स्ड सिरप के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ हो चुका है और इस सिंडिकेट के एक मोहरे की यहां पर धरपकड़ भी हो चुकी है। लेकिन जो सरगना है शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला जायसवाल की अभी भी धरपकड़ की कोशिशें लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच ड्रग विभाग ने कुल 12 और अवैध फर्मों की जांच शुरू कर दी है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। वाराणसी में अब तक कुल 40 ऐसे फर्म हैं जो अवैध कारोबार में शामिल रहे हैं और अब उन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। चलिए, जयपाल हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, कोडीन सिरप को लेकर जो विवाद है, जो मामला है, वो गर्माता जा रहा है क्योंकि इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। अभी तक जो जांच हो रही है उसमें जो कनेक्शन है वो कहां से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल जेपी, देखिए, ये कप सिरप का जो पूरा सिंडिकेट है वो न सिर्फ बनारस, पूर्वांचल, इसके अलावा झारखंड, रांची, बल्कि ये नेपाल और बांग्लादेश तक पूरा काला कारोबार फैला हुआ है। और इसके सिंडिकेट का जो सरगना है शुभम जायसवाल और उसका जो मुख्य पार्टनर है वो इस वक्त दुबई में है। हालांकि वो फेस जो तकनीक होती है उसके जरिए बातचीत कर रहा है, लोगों के संपर्क में है। एसटीएफ की पकड़ में आया अमित सिंह टाटा ने ये पूरा कबूलनामा दिया है और बाकायदा ये बताया है कि कैसे वो पार्टनरशिपिंग के जरिए अवैध रूप से फर्म रजिस्टर कराता था और पूरा काला कारोबार उसका एक सीए था वो कर रहा था। लेकिन इस पूरे मामले में दिलचस्प बात यह है कि जिस बाहुबली का नाम लोग लेने से डर रहे थे या हिचकिचा रहे थे, अब उस बाहुबली ने खुद ही एक लंबा पोस्ट लिख दिया है। धनंजय सिंह जो पूर्व सांसद है जौनपुर के, ये कहा जा रहा था कि अमित सिंह टाटा उनके बेहद करीबी है और वो भी उसको छोटा भाई बता चुके हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। अब धनंजय सिंह ने पोस्ट करके ये कहा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। विपक्ष उनका नाम बदनाम कर रहा है। इस पर कांग्रेस की तरफ से अजय राय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा आरोप लगाया था। इसके बाद सपा के सांसद वीरेंद्र सिंह है, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी। लेकिन अब जो है ये मामला और बड़ा होता जा रहा है। इसमें कितने सफेद पोश इस काले कारोबार में है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आज जब हम गए औषधि विभाग के यहाँ तो वहाँ ड्रग इंस्पेक्टर से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी ये बताया कि देखिए ये पूरा कारोबार न सिर्फ सोनभद्र, गाजियाबाद, पूर्वांचल, बनारस, जौनपुर, भदोही, चंदौली, बल्कि ये नेपाल और बांग्लादेश के जरिए अवैध रूप से नशे के कारोबार में पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था और अब उसका भंडाफोड़ होना जरूरी है। और उसी तरफ एसआईटी भी जांच कर रही है। कुछ दिनों में यह खुलासा हो जाएगा और ये भी बड़ी बात सामने निकल कर आएगी कि जितने भी लोग इसमें शामिल हैं वो बड़े लोग हैं। अब उनके ऊपर शिकंजा एसआईटी और एसटीएफ मिलकर कसने जा रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये कि अब सीबीआई की भी एंट्री होने वाली है और सीबीआई कहीं न कहीं अगर जांच करे तो जाहिर है कि वो बड़े लोग जरूर इसमें सामने निकल कर आएंगे। और इसके अलावा जीएसटी विभाग भी अब इसमें एंट्री करने वाला है क्योंकि बड़े पैमाने पर जीएसटी की भी चोरी यहाँ पर पकड़ी गई है और अवैध रूप से ये पूरा कारोबार, पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जयपाल, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए